लोग एथिस्ट हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। थिंक ऑफ नॉर्वे, थिंक ऑफ स्वीडन, थिंक ऑफ हॉलैंड। दुनिया में जो भी कंट्री कम से कम रिलीजन जहाँ है, वो ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। रिलीजन से मतलब क्या है? ये तो अफ़ीम है, इसको छोड़ो। तो अभी जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अभी जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी तो फिर कैसे इस देश में चलेगा? ब्राह्मण्स को इतना दूषित कर रहे हैं, इतना पॉल्यूट कर रहे हैं कि दूसरे लोग नफ़रत करने लगे हैं। उनके बारे में उल्टी-सीधी बातें करने लगे, जो मैं हेट करता हूँ ऐसे लोगों को। एसपी और कलेक्टर का तो अधिकार क्षेत्र में है, उनको तो कोग्निजेंट खुद सुमोटो लेना चाहिए। उसको अब तक अंदर कर देना चाहिए था। वो लहरा रहा है अभी भी चल रहा है वो सिस्टम। कितने दुःख की बात है। तो किसी भी चाहे दलित सेना हो या पलित सेना हो या ब्राह्मण सेना हो या शर्मा सेना हो, राजपूत सेना हो, भूमिहार सेना हो, सबको एक स्ट्रोक में इंदिरा जी की तरह या मायावती दूसरी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी इस देश में, जबकि मैं उनको कभी लाइक नहीं करता। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द विभाग और आज बहुत ही खास लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं चैनल में। जवाहर सिंह जी मौजूद हैं, एडिशनल डीजी रह चुके हैं महाराष्ट्र के। और हमारे साथ एक्स सिविल सर्वेंट शिवराज सिंह जी मौजूद हैं। काफ़ी सालों से आप लोगों ने जो है सरकार के चीज़ में आपने इम्प्लीमेंट किया, उनके साथ आप लोगों ने काम किया सर। आज जो जिस तरीके से देश में माहौल चल रहा है, खास करके यूजीसी को लेकर के, तो सर यूजीसी को लेकर के दो पक्ष बटा हुआ है। एक जो जनरल कैटेगरी है वो कह रहा है कि इस चीज को नहीं होना चाहिए था, जो एस सी एस टी ओबीसी वो कह रहे हैं कि इसको होना चाहिए था। खास करके सर खास बात यह है कि जो कांग्रेस है या आम आदमी, जो भी विपक्ष की पार्टी है, वो भी 50-50 कर रही है। वो ना तो पूर्ण तरह से इसको सहमति दे रही है और ना ही इसका विरोध कर रही है सर। तो सबसे पहले सर मैं आपसे स्टार्ट करना चाहता हूँ, जवाहर सिंह जी, कि क्या आपको लगता है कि ये जो यूजीसी का मामला है, क्या इससे कुछ परिवर्तन होगा, या जो सरकार जिस मंशा से लेकर के आई है, क्या वो मंशा फुलफिल होगा, या सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है? देखो, ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। इसमें ऐसा है कि जो रिजर्वेशन है, 22-15% एससी, 7-7.5% शेड्यूल ट्राइब और 27% ओबीसी, 49% रिजर्वेशन होना चाहिए। परंतु ये देखिए कि मोदी गवर्नमेंट ने 10% रिजर्वेशन और लाके 59% रिजर्वेशन ले आए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कहती रही 50% होना चाहिए। परंतु जब ब्राह्मण्स का आया तो 59% उन्होंने एग्री किया और आज तक उसको उन्होंने वो नहीं माना, ऑब्जेक्ट नहीं किया है। तो इसका मतलब यह है कि जब हमारा काम होगा, हमारे लोगों का होगा, तो हम हाँ कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानती है और माना है। 49% बढ़ा के 59% में भी वो उन्होंने आज तक सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी ये है कि मैं शो मी द मैन, आई शो द रूल, ऐसा मुझको लगता है कि आजकल कानून में ऐसा चल रहा है। और अभी आप देखिए कि कुछ जजेस का ट्रांसफ़र हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लिखा अपने उसमें कि भाई मेरे को गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र करने के लिए बोला है, ऐसा मिनट्स में है। तो अभी जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अभी जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी तो फिर कैसे इस देश का चलेगा? तो उसमें ऐसा है कि जो इन्होंने नोटिफिकेशन किया यूजीसी ने, उसने बोला है कि रिजर्वेशन जो है ना होना चाहिए। जो टीचर्स हैं ना, 60-70% अपर कास्ट के हैं, उनका प्रोपोर्शनेटली होना चाहिए। ये उनका यूजीसी का मेन कहना है। इसी तरह से क्या होता है, जो ब्राह्मण्स हैं या अपर कास्ट है जो भी, वो टीचिंग फैकल्टी है। और जो दलित के बच्चे होते हैं, वो रोहित वेंगुला हो गया या कोई जैसे, वो सुसाइड इसीलिए करते हैं कि उनको जानबूझ के तंग किया जाता है। अरे मेरे लड़के को एमडी में एडमिशन लिया था, उसको एमडी नहीं करनी थी उन्होंने, और उसको मेरे को एमडी से हटाना पड़ा। इस कारण क्योंकि वहाँ उसको 24 घंटे उसको पढ़ने में लगाए रखते थे। वो खाना खाने का टाइम नहीं, चाय पीने का टाइम नहीं, पेशाब करने का टाइम नहीं देते थे। तो ये जो है ना, इस तरह हरासमेंट होता है, क्योंकि अब यहाँ फैकल्टी जो है ना, जो ऑल यूनिवर्सिटीज़ की फैकल्टी है, वो ज़्यादातर फैकल्टी बाहर की अपर कास्ट की होने से, तो लोअर कास्ट को वो थोड़ा इसका बेनिफिट नहीं मिलता और उनको उनको प्रताड़ित किया जाता है, ऐसा देखने में आया। सर मैं आपके पास आता हूँ। सर आपसे जानना चाहूंगा मैं, शिवराज सिंह, कि ये जो अभी किया है सरकार ने, ये जो लेकर के आए हैं, क्या ये पूरे हाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी रोड पे आज, दिल्ली यूनिवर्सिटी रोड पे काफी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खास करके सर इसका इम्पैक्ट यूपी में जा रहा है। और सर एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि योगी वर्सेस अमित शाह, इसका ट्रेंड चल रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। पहली बात तो ये जानिए, जो प्रोटेस्ट है कि ऑल इंडिया नहीं है।
पता नहीं क्यों लोग इसको कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में है। ये बेवकूफ़ी अगर कोई इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से मिले हुए थोड़े से डिस्ट्रिक्ट हम्म, दूसरे प्रदेश के वो शामिल हैं। और ये आप जान लीजिए इसमें वो शामिल हैं जो बीए हैं, एमए हैं, आर्ट साइंस के, जो लो परफॉर्मर हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे नहीं हैं, जो कैरियरिस्ट हैं, चाहे वो ब्राह्मण के हैं किसी भी कास्ट के हैं, जिनको आप स्वर्ण कह रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कोई नहीं है। मुझे एक भी बच्चा दिखा दीजिए जो एमएससी बीएससी या पीएचडी करने वाला है प्रोटेस्ट कर रहा है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है और न उनको कोई डर है, न एप्रीहेंशन है, न वो एट्रोसिटीज करते हैं। जो एट्रोसिटीज करते हैं वो करते हैं अपर कास्ट के कम पढ़े लिखे लड़के। वो सिर्फ उनको डिग्री सिर्फ इसलिए लेनी है कि उनकी शादी हो जाए, प्राइवेट कंपनियों में अपनी डिग्री दिखा के जॉब करें, दो ही उनके मकसद हैं। जो क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी का जो पर्पज है हायर एजुकेशन, वो उनका पर्पज है नहीं जो आज सड़कों पे है, ये आप जान लें। दूसरी चीज मैं बताऊं कि ये खासतौर से ड्रिवन बाय ब्राह्मण्स स्टूडेंट्स का है। आप इसमें देख लीजिए बनिया के बच्चे लड़के कितने हैं, लड़के लड़कियां। आप ये देखिए भूमिहार के कितने हैं, बहुत कम। इवन जो सोकॉल्ड राजपूत जो बदनाम है वो भी कम है लड़के इस प्रोटेस्ट में। ये पंडितों का एक बन गया एक मुद्दा जबरदस्ती। और इसमें देखो सब टीकाधारी, कलेवा बांधने वाले, अंगोछ लगाने वाले सर पे, बेवकूफ किस्म के बच्चे हैं ज्यादातर। सर बात ये आ रही है कि कुछ लोग ऐसा भी एलिगेशन लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि दलित का वोट बैंक पाने के लिए, क्योंकि दलित उनको वोट नहीं करती, तो दलित का वोट बैंक पाने के लिए वो ये कर रहे हैं। देखिए इसका जेनेसिस के बारे में तो मैं नहीं बता सकता, इसकी जड़ में क्या है, लेकिन सच ये है ये तो होना ही है। अगर कंट्री को प्रोग्रेस करनी है, आप कंट्री विश्व गुरु सोकॉल्ड जैसे ये मुहिम चला रही है सरकार, विश्व गुरु इंडिया को बनना है, तो यहाँ माहौल सौहार्द का होना ही चाहिए। बच्चों में आपस में कास्ट लाइन पे क्यों बिहेव होना चाहिए, क्यों एक दूसरे पर प्रताड़ित करें एक दूसरे को। अब जो रैगिंग भी है ये भी कास्ट बेस है। जो अपर कास्ट का बच्चा उसका रैगिंग बहुत हल्का होता है, लोअर कास्ट का बच्चा उसका रैगिंग बहुत ज्यादा रिग्रेस होता है। कई बच्चे छोड़ देते हैं, कंटिन्यू नहीं कर पाते अपनी पढ़ाई। इस काम में मैं कहता हूं कि जो हमारे सोकॉल्ड लीडर्स हैं इनको उस भगवान सद्बुद्धि दे, अपनी अपनी कम्युनिटी के बच्चों को समझाएं कि बेवकूफ़ी मत करो, ये तो होना ही है। और ये सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन से हुआ है तो पहले हो जाना चाहिए था और हमेशा रहना चाहिए। अगर सरकार की मंशा है, मंशा क्या गलत है, मंशा तो बिल्कुल सही है कि यूनिवर्सिटी हायर लर्निंग ऑफ हायर एजुकेशन है, तो वहाँ माहौल जब अच्छा होगा तभी तो लोग पढ़ेंगे। सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि सर जिस तरीके से एक एलिगेशन लग रहा है और एक हम ये भी देख रहे हैं कि ये ट्रेंड में जा रहा है काफी कि अमित शाह वर्सेस जो योगी हैं, खास करके यूपी में दलित वोट बैंक पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये एलिगेशन लगाया। सर एक बार मैं आपसे राय जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है? मेरे को यूपी के बारे में इतना मालूम नहीं है, और जो ये कंट्रोवर्सी है मेरे मित्र ने ऑलरेडी बताया उसके बारे सर में। क्या ये वोट बैंक के लिए है? हो सकता है वोट बैंक के लिए क्योंकि हो। सर 12 साल बाद ही क्यों, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं हैं? कि 12 साल बाद ही क्यों ये लागू हुआ। 12 साल बाद नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन थी, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन के हिसाब से ही हुआ है। देखिए ऐसा है कि जवाहर सिंह जी थोड़ा हेजिटेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ही डज नॉट बिलोंग टू यूपी, ही बिलोंग्स टू आप तो दिल्ली। यूपी से आते हैं, मैं आप यूपी से हूँ, खुद मैं बिजनौर से पैदा हूँ वहाँ, मैंने राइट स्टडी किया है, मेरी राइट बैकग्राउंड है वहाँ की, राइट मेरे खानदान परिवार हैं, मेरे हर कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ दोस्त, मेरा सर्किल है वहाँ, पॉलिटिकल सर्किल भी है, ब्यूरोक्रेटिक सर्किल भी मेरा है, तो मैं जानता हूँ यूपी में क्या है। जो ये सब दे रहे हैं कि ये शाह वर्सेस योगी है या हिंदू वर्सेस नॉन हिंदू है या अपर कास्ट वर्सेस स्वर्ण कास्ट है, ये कास्ट के अंदर कास्ट डेवलप कर रहे हैं, ये सब बेवकूफी की बातें हैं, कम पढ़े लिखी बातें हैं ना। आप समझो आज की तारीख में अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि ब्राह्मण में भी जो टीकाधारी हैं, कलेवा लगाने वाले, कम पढ़े लिखे हैं, माफिया टाइप हैं, वो लोग लीड ले रहे हैं। जो पढ़े लिखे बच्चे वो तो मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ, उनको तो। लेकिन सर जो कमेटी गठन होगा, जो यूनिवर्सिटीज में हाँ। कमेटी गठन होगा, उसके अंदर ये कंपलसरी नहीं है कि जनरल कैटेगरी का जो उसके अंदर मेंबर होगा ये जनरल कैटेगरी का हो, लेकिन ओबीसी, डिसेबल, महिला, एससी, एसटी ये तो कंपलसरी है उस कमेटी में। तो फिर जनरल कैटेगरी की बात कौन सुनेगा? नहीं नहीं, ये आप लोग इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं मेरे ख्याल में। मंशा बिल्कुल सही है और यूजीसी ने बहुत अच्छे से इसको किया है। और जो कमेटी हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर के अंडर दिग्विजय सिंह के अंडर ये रिकमेंडेशन हुआ है, उसमें कौन सी कास्ट नहीं थी उसमें, मतलब अपर कास्ट के भी थे उसमें, हर पार्टी के लोग भी थे,
रिप्रेजेंट कर रहे थे, सभी का कंसेंसस हुआ ना, उसमें तो कहीं डिसएग्रीमेंट हुआ नहीं किसी पार्टी में, सबने कहा कि गलत माहौल गलत बन रहा है, जो पहले था नेहरू जी के टाइम में, इंदिरा जी के टाइम में, वो दूषित हो गया है, खराब हो गया माहौल, प्रेजुडिस बहुत हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दलितों से भी ज्यादा हमारी जो बेटियां हैं, हमारी भतीजियां हैं, उनका बहुत शोषण हो रहा है। लोग इसको बोल नहीं रहे, पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे हैं। लड़कियां इतना शोषण झेलती हैं, चुप हो जाती हैं बेचारी, उनको दर्द होता है। वो उनको खास तौर से जो अपर कास्ट के बदमाश कम्युनिटी फैमिली के बच्चे हैं, वो तंग करते हैं, वो बता नहीं पाती क्योंकि उनको डिफेम होने का डर है। और लड़कियां क्यों नहीं खुल के आ रही, मुझे इस बात का अफसोस है। उनको तो मतलब मानना चाहिए, कहना चाहिए कि सरकार की जो आई है इंस्ट्रक्शन से बिल्कुल सही है, वैलिड है और होना चाहिए, इंप्लीमेंट करें, जल्द से जल्दी करें ये सर बिल्कुल। लेकिन डर ये है सर कि इसका मिसयूज ना हो। देखिए, कोई भी पॉलिसी आती है, कोई भी एक्ट आता है, ये एक साइकोलॉजी क्रिएट की जाती है, अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना विद सोल एंड स्पिरिट कि यार इसका मिसयूज होगा। मुझे बताइए कौन सा एक्ट है इसका मिसयूज नहीं होता? चेक एंड बैलेंस सिस्टम में है ना। अगर कोई झूठ बोलेगा उसको टेकअप नहीं करेगा क्या फैकल्टी, जो बच्चा स्टूडेंट है? मैं कहता हूँ, आप कह रहे हैं कि दलित मिसयूज करेंगे, ये लोगों का अप्रियन जनरल है। जो एक तो दलित बच्चे माइनॉरिटी में बहुत है, उसमें 10% बच्चे मुश्किल से होंगे यूनिवर्सिटी में 100 में से। वो बच्चे कितना बोल सकते हैं मुझे बताना? कितनी ट्रेड यूनियन चलाएंगे वो? उनके बच्चे, वो बच्चे अपने घर से किस तरह पैसा इकट्ठा करके लाते हैं और पढ़ते हैं? क्या बदमाशी करने आए हैं? जमींदारों के बच्चे बदमाशी करते हैं, सर ये आप जान ले। बनिया का बच्चा कोई नहीं करता, जिसके माँ बाप बिजनेस कर रहे हैं, उनको पता है कि हमें झगड़ा करने से हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, बदनाम हो जाएंगे। ये सिर्फ रूरल बैकग्राउंड के जमींदार कम्युनिटी के बच्चे उत्पात मचाते हैं, सच्चाई यही है। और लड़कियां सबसे ज्यादा शोषित होती है, दूसरा नंबर आता है हमारे दलितों का। सर जिस तरीके से मैं एक चीज और भी पूछना चाहूंगा सर जरा आपसे भी कि SC ST एक्ट का पहले लोग बाग मतलब यूज करते थे, फिर मिसयूज भी करते थे, ऐसे केसेस भी आ रहे थे। लेकिन सर अब डर इसी बात का जनरल कैटेगरी का कि इसको भी सर जो है, एक तो वो SC ST एक्ट, ऊपर से फिर ये कमेटी, फिर ऊपर से ये भी डराया जा रहा है कि स्वर्ण वाले को डिग्री जो है रद्द कर दी जाएगी। देखिए देखिए ऐसे देखिए, मैं बताता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन। असली बात यह है कि हिंदू धर्म के लोग, सो कॉल्ड आजकल बीजेपी में सब हैं, वो इनके ये सब हमारे कांग्रेस पार्टी के वोटर्स की औलादे हैं, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, जो आज ये अंगोछा लगा के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने कांग्रेस पार्टी में, इनके दादाओं ने, चाचा ताऊ ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया, ब्राह्मण्स ने। सबको पता है, किसको नहीं पता मुझे बताइए? सबसे ज्यादा इंदिरा जी के टाइम में, इंदिरा जी देवी थी इस देश की। उन्होंने कोई समुदाय ये नहीं कह सकता जिसके साथ उन्होंने अहित किया हो, सबका वेलफेयर देखा। इमरजेंसी में SC ST OBC माइनॉरिटी का क्या नहीं किया? और पंडित कहाँ पीछे रहे मुझे बताइए? जब वो चूस लिया इस पार्टी को, अब वो पंडित यहाँ पे धार्मिकता का उन्माद मचा रहे हैं। और धार्मिक मंदिर मस्जिद से क्या हो जाएगा? ये बेवकूफी के सिवा कुछ नहीं है। दुनिया जिस देश में धार्मिकता नहीं है, लोग एथिस्ट हैं, वो सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव है। थिंक ऑफ नॉर्वे, थिंक ऑफ स्वीडन, थिंक ऑफ हॉलैंड। दुनिया में जो भी कंट्री कम से कम रिलीजन जहाँ है, वो ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। रिलीजन से मतलब क्या है? ये तो अफीम है, इसको छोड़ो, ये नशा है, बेवकूफी है। हाईली क्वालिफाइड आदमी कोई भी धर्म के पीछे नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ब्राह्मण्स में मैं कई सौ लोग मेरे सर्किल में, ऑफिसर्स तमाम बनिया काश मेरे दोस्त हैं, मैं सीनियर पोजीशन में रहा हूँ। मैंने किसी के यहाँ ये धार्मिकता की फोटो नहीं देखी घरों में, ब्रह्मा विष्णु महेश की। और मैंने उनको बहुत ज्यादा कहीं मंदिरों में जाते नहीं देखा, एक्सेप्ट सम टाइम। ये जो लो लेवल के ब्राह्मण्स हैं, वो बेवकूफी कर रहे हैं और ये बदनाम कर रहे हैं पूरे धर्म को। पूरी जात पंडितों की खराब नहीं है। ये 10-15% पूरे ब्राह्मण्स को इतना दूषित कर रहे हैं, इतना पोल्यूट कर रहे हैं कि दूसरे लोग नफरत करने लगे हैं, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे, जो मैं हेट करता हूँ ऐसे लोगों को। और मैं आपके माध्यम से सरकार को रिक्वेस्ट करता हूँ, सरकार किसी, आज मोदी की है, कल को राहुल जी की भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है। यू नेवर नो, मायावती आ जाए, यू नेवर नो और कोई आ जाए, साउथ इंडिया आ जाए। सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा लिबर्टी सेनाएं ले रही हैं, चाहे ये ब्राह्मण सेना हो या आपके बिहार में देखो 10-12 तरह की सेना है, रणवीर सेना है, ये सेना, वो सेना, सशस्त्र सेना, दलित सेना, अंबेडकर सेना। चाहे अंबेडकर सेना हो, चाहे ब्राह्मण सेना हो, चाहे कोई और राजपूत सेना हो, करनी सेना हो, भरनी सेना हो, इन सबको, इनके लीडर्स को बैन कर देना चाहिए। और इनको सबको, चाहे सरकार नेता हो या इनके, सबको जेल में दो, क्योंकि लैंड ऑर्डर तभी स्टेब्लिश होगा। अब मैंने अभी एक यूट्यूब पे देखा है,
एक मूछड़धारी सो कॉल्ड अपने आप को क्लेम कर रहा है मैं राजपूत हूँ, खानदान का हूँ, और तलवार ले रहा है वो 3 फुट लंबी, और वो हिला रहा है। वो ये कह रहा है मोदी की गर्दन काटूंगा मैं अगर इसको वापस नहीं लिया। तो उसको अंदर क्यों नहीं किया? मैं शर्म आ रही है मुझे। सरकार कर क्या रही है? एसपी क्या देख रहे हैं? एसपी और कलेक्टर का तो अधिकार क्षेत्र में है, उनको तो कोग्निजेंट खुद ऑटो सुमोटो लेना चाहिए, उसको अब तक अंदर कर देना चाहिए था। वो लहरा रहा है, अभी भी चल रहा है वो सिस्टम पे। कितने दुख की बात है। तो किसी भी, चाहे दलित सेना हो या पलित सेना हो या ब्राह्मण सेना हो या शर्मा सेना हो, राजपूत सेना हो, भूमिहार सेना हो, सबको एक स्ट्रोक में इंदिरा जी की तरह, या मायावती दूसरी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी इस देश में, जबकि मैं उनको कभी लाइक नहीं करता, वो एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छी रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर वो मायावती आज होती यूपी में, स्वामी ये जो आजकल हैं मुख्यमंत्री की जगह, 24 घंटे तो बहुत दूर की कौड़ी है, 1 घंटे के अंदर ये सब अंदर होते और उनके आंखों से आंसू निकले होते और उनके खानदान के लोग पैरों में पड़े होते मुख्यमंत्री के दरबार में। सर एक इसको मुख्यमंत्री ही मुझे लग रहा है लिबर्टी दे रहे हैं,